पहला प्रश्न तो ये है कि मन जड़ वस्तु है, सीमित है, और इसकी चलाने वाली शक्ति पीछे कोई और है। और जो चलाने वाली शक्ति इससे पीछे कोई और है और जड़ की अपनी सत्ता नहीं है, तो फिर मन वही होगा जो उसके पीछे चलाने वाली शक्ति है। मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो वो आत्मा या परमात्मा जिसका प्रकाश उस मन में पड़ रहा है, उस तक हम कैसे पहुंचे, मन का ही प्रश्न है। और यह पहुंचने की जरूरत भी है या नहीं है, क्या पता वो ठीक ही मन जो है वही सब कुछ है जो कुछ हो रहा है, जो ईश्वर की सत्ता है, और हमारी सारी खोज ही बेकार है। अब इसी में से एक प्रश्न निकलता है कि योग, भोग और रोग, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, एक ही चीज है? और अगर अलग अलग हैं तो इनकी सीमाएं कहां हैं, क्या फर्क है इनका आपस का, यही प्रश्न है ना। फिर ये प्रश्न है कि ये जीवात्मा और आत्मा और परमात्मा ये एक ही हैं या अलग अलग हैं, इनका आपस में क्या संबंध है। उसके बाद ये प्रश्न है कि जीवन में प्रेम कैसे लाया जा सकता है, और वो प्रेम चीज क्या है। देखिए, इन सारी चीजों को समझने से पहले समझना पड़ेगा कि मन क्या है। मन, आप और अपने जीवन में जरा दृष्टिपात करें, क्योंकि मैं किसी किताब का हवाला आपको देकर नहीं सुनाऊंगा, बताऊंगा वो चीज बताऊंगा जो जीवन में गुजरती है। बात समझ में जब ही आएगी जब वो आपके जीवन से संबंध रखती हो। वरना सुनी सुनाई तो बहुत सी आपने बातें, और पढ़ी भी बहुत सी हैं, और उसमें से अगर मैंने आपको एक और बात बता दी तो 10 में 11 एक और इजाफा हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगी। समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या का समाधान कब होगा? जब आपको प्रत्यक्ष हो जाए जो आपका प्रश्न है। प्रत्यक्ष कब होगा? जबकि आपके जीवन की संबंधित वस्तुओं के साथ उसका कोई तालमेल होगा, आपके रोजाना जीवन से उसका कोई संबंध होगा। अगर संबंध नहीं होगा तो फिर वो एक बौद्धिक प्रश्न रह जाएगा। तो देखिए, मन में आपको क्या पता मन है भी या नहीं है? आपको पता है कि मन है? कहीं देखा तो है नहीं मन को आपने? जगह जो चिंतन है, वो चिंतन आपको इस बात का प्रमाण देता है कि पीछे कोई चीज है, मन है। तो अगर चिंतन समाप्त हो जाए तो मन समाप्त हो गया। मन का पता ही नहीं लगेगा अगर चिंतन समाप्त हो जाए। अब ये जो चिंतन है ये क्या है? कभी आप चिंतन किसी नई चीज का कर सकते हो, या हमेशा चिंतन पुरानी चीज का होता है ना? देखिए, एक बात नहीं है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं, ऐसे नहीं बात बनेगी, नहीं ध्यान से सुने, सुनते जाइए। मैं प्रश्न कर रहा हूं, उत्तर की जल्दी नहीं है, क्योंकि आप थोड़ा देखेंगे शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। क्योंकि मैंने भी तो काफी टक्कर मारी है ना। ऐसी बात नहीं है कि जो आपकी बात है वो मैंने सुनी नहीं कहीं और अपने जन्म से कभी निकली नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत टक्कर मारी है कि चिंतन हमेशा आप उस चीज का कर सकते हैं जो आपने देखी है या सुनी है या अनुभव की है। और अगर किसी अनदेखी चीज का चिंतन करते हैं तो वो अनुमान होता है, वो चिंतन नहीं है, वो अंदाजा है। वो अंदाजा गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और वो अनुमान भी जो किसी चीज का जो नहीं देखी है, नहीं सुनी है, नहीं अनुभव में आई, उसका अनुमान भी किसी पुरानी स्मृति के आधार पर होता है, पुराने किसी अनुभव के आधार पर होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सैकरीन मीठी होती है और आपने सैकरीन कभी खाई नहीं, तो आप किसका अनुमान करोगे? आप ये चीनी जैसी मीठी होती है, ये गुड़ जैसी मीठी होती है, ये शक्कर जैसी मीठी होती है। अगर आपने गुड़ भी कभी नहीं खाया और शक्कर भी कभी नहीं खाई और चीनी भी कभी नहीं खाई, और फिर मैं कहूं चीनी मीठी होती, तो फिर आप क्या कहेंगे?
तो उस मीठे के पीछे, मीठे का बोध होने से पीछे कहीं ना कहीं मिठास का आपका अनुभव, पिछला अनुभव होगा, नहीं तो आप मिठास की कल्पना नहीं कर सकते। और अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि एक ऐसा फल हमने देखा, एक जगह हम गए, वहां हमने एक ऐसा फल देखा जो ना मीठा था, ना खट्टा था, ना कड़वा था, ना फीका था, फिर आप अनुमान लगाइए क्या होगा? वो बुद्धि चक्कर काट जाएगी। तो मन का जितना भी चिंतन है पुराने किसी अनुभव के आधार पर होता है, अनुमान भी पुराने किसी अनुभव के आधार पर होता है। अगर आपका पुराना कोई अनुभव है ही नहीं तो अनुमान भी नहीं लगा पाओगे। तो चाहे तो वो आपकी कल्पना है, चाहे वो आपका अनुभव है, वो दोनों का आधार अतीत है, गुजरा हुआ काल है, आने वाला समय नहीं है। लोग कहते हैं भविष्य का चिंतन करते हैं। भाई भविष्य का चिंतन भी जब करते हो अपने पुराने आधार पर करते हो। अगर आपको 2 रोटी मुश्किल से मिलती हैं तो भविष्य में आप 4 रोटी की कल्पना करते हो, महल की कल्पना नहीं करते। झोपड़ी है तो मकान की कल्पना करते हो। कार है तो फिर शायद हवाई जहाज की कल्पना करते हो। पर अगर है ही साइकिल तो हेलीकॉप्टर की कल्पना नहीं करते। तो जितनी भी भविष्य की कल्पना कर रहे हो, भविष्य के बारे में सोच रहे हो, पिछले आधार पर सोच रहे हो जो आपको गुजर गया। यह बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेने की जरूरत है। इसलिए मन चूंकि पुरानी स्मृति के ऊपर, पुरानी याद के ऊपर चिंतन खड़ा करता है, उससे बाहर वो जा नहीं सकता। इसलिए वो जड़ है, इसलिए वो सीमित है। ये छाप है, जैसे ये टेप रिकॉर्डर है, इसके अंदर हम जो कुछ भरते जा रहे हैं वही आवाज निकलेगी इसमें से। कभी आप ध्यान पर बैठे और आप देखने लगे अपने मन को, तो विचार वही निकलेंगे जो पुराने कभी 2 साल पहले, 10 साल पहले, 50 साल पहले कभी आए होंगे। और अगर आगे कभी आई है तो वो पीछे से संबंधित है। इसलिए मन कभी किसी नई वस्तु का, अत्यंत नई वस्तु का, बिल्कुल पूर्णतया नई वस्तु का चिंतन नहीं कर सकता। और वो पूर्णतया नई क्या है, वो नित्य नई क्या है? उसी को हम ईश्वर, उसी को हम प्रेम, उसी को प्रभु, आत्मा, परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो कल्पना से बाहर की वस्तु है। जिन मनीषियों ने उसका साक्षात्कार किया, अनुभव किया, वो कहते हैं कि परमाणु से भी छोटी है और आकाश से ही बड़ी है। अब बुद्धि चक्कर काट जाएगी। ऐसी किसी चीज का पता नहीं है कि जो परमाणु से भी छोटी हो और आकाश से ही बड़ी हो। तो जितना भी चिंतन है परस्पर विरोधी भाव में चलता है, द्वंद में चलता है, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा। मगर जो छोटा भी हो और बड़ा भी हो, इसकी चिंतन करना, इसका सोचना मन के बस का नहीं है, बुद्धि के बस का नहीं है। वह स्पष्ट। अब प्रश्न यह है कि मन का जो भी कुछ अनुभव है वो तो है पुराना, गुजर गया, मगर जीवन के अंदर जो कुछ घटित हो रहा है वो पुराना नहीं है। जीवन में जो कुछ सामने आ रहा है वो पुराना नहीं है। मन उसको जिस समय पूर्ण रूप से देखता है, उसका दर्शन करता है, तो वो नया है। वर्तमान के अंदर, इस क्षण के अंदर जो कुछ गुजर रहा है वो नवीनतम है, नया है बिल्कुल। 1 मिनट में आप जोर दोगे, फिर इसको ट्रांसलेट करोगे, इसका अनुवाद करोगे, इंटरप्रेट करोगे,
तो इसका फिर अर्थ आप अपने पुराने शब्दों में, पुराने अनुभव के आधार पर बना लोगे। तो मन हर नई वस्तु को समझकर, और समझता क्या है? अपने पुराने आधार पर, और समझकर पुराने आधार पर उसको पुराना बना देता है, नए को। तो जो नए को पुराना बना दे उसी का नाम जड़ है। तो जो ईश्वर की सत्ता है, जो प्रभु की सत्ता है, या जीवन, शाश्वत जीवन का दिग्दर्शन है, वो वर्तमान में हर समय हो रहा है। हम उसको देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि उलझे हुए अपने संस्कारों में हैं। तो अब यहां से प्रश्न ये हुआ, और ये मन जो है, ये पुरानी यादगारों का समूह है, जोड़ है। इसी को कहीं कहीं लोगों ने जीवात्मा के रूप में भी कहा है। इस चक्कर में पड़ जाने, किसी किताब में जीवात्मा और मन को अलग बताया है, बुद्धि को अलग बताया है, वो तो उसके अलग अलग खंड हैं, आप किसी तरह से कर लें। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जीव की आत्मा क्या है? जो सीमित है, और विश्व आत्मा या परमात्मा क्या है? जो असीम है। जो भी सीमित है वो मन के दायरे में है, मन से बाहर है। तो मन और बुद्धि और ये जीवात्मा, ये सारे जितने भी तत्व हैं, सारे के सारे संस्कारों का समूह है, गठड़ी है। अपने जो पुराने संस्कार जमा कर लिए हमने, उसका समूह है, बंडल है उसका। और एक बात और भी सुन लो भाई, जिसको कर्म फल कहते हैं, या जन्म मरण कहते हैं, आवागमन कहते हैं, वो क्या है? विषय क्या है? विषय कोई नई चीज का कभी नहीं होता। लत जो पड़ी है वो किसी पुरानी चीज की पड़ी है। जो बार बार किसी सुख को निरंतर या तो उसका चिंतन करते रहो या उसको भोगते रहो, उसमें जो राग पैदा होता है उसका नाम विषय है, उसी का नाम सुख है। तो देखो, जो वासना पैदा होती है, वासना कभी नई चीज के लिए नहीं होती, ये बड़ी समझने की जरूरत है। वासना हमेशा उस चीज के लिए पैदा होती है जो अनुभव की गई है, जो चखी गई है, जिसका स्वाद ले रखा है। अगर मैंने कभी कॉफी पी ही नहीं, कॉफी के लिए छटपटाहट नहीं होगी। चाय कभी पी नहीं तो उसके लिए छटपटाहट नहीं होगी। पर अगर 2-3 साल से पीनी शुरू कर दिए तो उसके लिए ऐन वक्त पे ऐसी घड़ी अंदर से बजती है कि चाय के बिना सितारे टूटने लगते हैं, सुस्ती आने लगती है। जो लोग शराब के आदी नहीं है, उनको शराब की कोई वासना नहीं पैदा होती, पर जिन्होंने उसका रस ले रखा है, स्वाद ले रखा है, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी चीज है। और ये जितने भी विषय होते हैं, जितने भी सुख हैं, जरूरी नहीं कि शुरू में अच्छे ही लगते हों। सिगरेट का पहला घूंट जिस आदमी ने कभी पिया, मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगा होगा। अंदर जाती ऐसी खांसी उठती है कि आंखों में पानी निकलने लगता है, खौं 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 शुरू हो जाती है। पर 2-4 दफा पीने से, फिर कोशिश करने से, यार दोस्तों में कहने से, नहीं नहीं भाई, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, जब पियोगे जब मजा आएगा इसका। तो आहिस्ता 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 फिर वो सिगरेट का मजा या रस आना शुरू होता है। तो जो स्वाद नहीं दे रही थी वो स्वाद देने लगी, बार बार उसको दोहराने से, बार बार उसको पुनः पुनः उसको भोगने से। तो जो बार बार नहीं भोगी गई, जिसकी आदत नहीं डाली गई, उसकी तरफ मन नहीं दौड़ता, मन मुक्त है। यहां पर यही प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आ गया कि वो भोग क्या है और वो योग क्या है और वो रोग क्या है। तो जो नित नई वस्तु
का अनुभव कर रहा है मन, वो योग है। जो नए से नए नए स्वाद में रहता है, अनुभूति के क्षेत्र पर रहता है, जो जीवन को देख रहा है निरंतर, और जैसा जीवन में आ गया भोग लिया। अच्छा आया तो भोग लिया और बुरा आया तो भोग लिया। तो निरंतर जीवन में जैसी परिस्थिति आ रही है उसके अंदर पूर्ण रूप से जूझ जाना, उसमें पूर्ण रूप से डूब जाना, ये योग है। परंतु जो जीवन में परिस्थिति आ रही है उससे रोना, उससे घबराना और उससे घबराकर पुरानी याद करना, पुराने विषय की तरफ दौड़ना, बीवी मर गई, बड़ा प्यार था, मन उदास हुआ, तो उस उदासी को ना समझकर बोतल खोल ली गम गलत करने के लिए। ये भोग है। जरा से थक गए, चाय की प्याली ले ली। ये नहीं देखा कि अगर थक गए हो भाई तो थकने का इलाज है आराम। थक गए हो तो इस थके हुए घोड़े पर क्यों हंटर बरसा रहे हो? 5-7 मिनट मुंह हाथ धोकर आराम कर लो, सुस्ती उतर जाएगी। पर आप उस सुस्ती को ना उतार कर जो आपने आदत डाली है चाय की या कॉफी की, वो अपने प्याली बनाई, पी ली। भूख लगी है और शरीर को जो भूख लगी है वो लगी है कि सुपच इसको अन्न और इसको सात्विक प्रकार का अन्न जो इसके लिए शरीर के लिए पौष्टिक है, सुखद है, बलवर्धक है, स्वास्थ्यपूर्ण है, ऐसा इसको अन्न मिलना चाहिए। ये शरीर की मांग है। मगर आप क्या कहते हैं? तो अगर शरीर की मांग है, जिस समय भूख लगी, जो खाने योग्य भोजन है उसको खा लिया, ये तो योग है। और अगर आप ये कहें, हमारे पास एक सज्जन आया करते थे दिल्ली में, खाने के समय पर कभी कभी उनसे पूछते, भाई भोजन कराए हो, हमारा खाने का समय कुछ खाओगे? वो कहने जी क्या बनाया है? तो जो ये पूछता है क्या बनाया है, उसको भूख तो है नहीं, भोग है। क्योंकि अगर आपने आलू मटर बना रखे हो, पनीर वनीर बना रखा हो, कोई मसालेदार चीजें हो, दही भले बना रखे हो, तो भाई भूख है। और भाई अगर ऐसी चीज नहीं है तो नहीं जी भूख तो नहीं है। तो जिसको भूख सिर्फ सब्जी की गंध से, खाने की गंध से या उसके स्वाद के चिंतन से पैदा होती है, अन्यथा भूख नहीं है। और जब उसको भूख लगती है तो उसको फिर सुपच या सात्विक अन्न की आवश्यकता नहीं। कहते हैं भाई कुछ हलवा पूरी हो, कुछ मिर्च मसाले हो, कोई अचार उचार हो, ये क्या आपने घास फूस रख दिया बनाकर? तो जो आदमी उस पुराने चिंतन के आधार पर, उस पुराने विषय के आधार पर अन्न खा रहा है केवल स्वाद मात्र के लिए, वो भोग है। और भोगते भोगते जब स्वाद के ही आधार पर चलते रहोगे, भोजन खाओगे ही वो जो स्वाद हो, शुभ हो या ना हो, स्वास्थ्यप्रद हो या ना हो, भोजन ऐसा हो जो हमको प्रिय लगता है, श्रेय हो या ना हो। तो भाई जब ऐसा भोजन खाते रहोगे तो शरीर उसके लिए तैयार नहीं है, वो भोग रोग बन जाएगा। तो योग, भोग और रोग ये सीढ़ियां हैं 3। जब नीचे को चलते हो तो योग से भोग और भोग से रोग, क्योंकि भोगने के लिए शक्ति चाहिए, वो शक्ति बिना योग के नहीं होती। अगर आपका जीवन युक्त नहीं है, आहार युक्त नहीं है, विहार युक्त नहीं है, आपकी चेष्टा, आपका कर्म, आपकी निद्रा स्वप्न युक्त नहीं है, जैसा होना चाहिए शरीर के अनुसार, शरीर की आवश्यकता के अनुसार ऐसा नहीं है, तो सामर्थ्य भोग की पैदा ही नहीं होगी। भोगने के लिए स्वास्थ्य चाहिए,
स्वास्थ्य बिना योग के होता नहीं। तो स्वास्थ्य का नाम ही योग है। पर स्वास्थ्य आप बनाए अगर इसलिए कि मैंने भोग करना है, यहां पर आप प्राकृतिक चिकित्सा कराने आए, उपवास रखें, इसलिए रखें कि फिर जाके हमने पकौड़ियां खानी है, पूरी कचौरी खानी है, तो ये तो बीमार बनने वाली बात है, स्वास्थ्य की बात नहीं है। परंतु अगर आपने वो गड़बड़ के खाने उसके लिए भी थोड़ा बहुत योग साधन करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तपस्या फिर भी करनी पड़ेगी। इस बिना तपस्या के वो भोग भी नहीं चलते। मगर भोगों की एक विशेष बात है कि भोग शरीर नहीं भोगता, कभी भी भोग मन भोगता है अपने संस्कारों के आधार पर। जो भोग हैं वो शरीर के लिए रोग हैं, शरीर को जरूरत नहीं है उसकी। मगर जब शरीर में और मन में विषमता पैदा कर देते हो, मन अपनी मनमानी पर चलता है और शरीर की आवश्यकता को नहीं देखता, शरीर क्या रहा है। शरीर तो ये कह रहा है देखो भाई बहुत थक गए, आराम कर लो, और आप कहते हैं नहीं चाय बनाओ। तो शरीर टूटेगा। अगर आप जब वो थक रहा है उसको आराम ना देकर उसके ऊपर चाबुक मारोगे, थक जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा। तो निरंतर भोग बड़ी अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है भाई, क्योंकि सारा संसार उसके पीछे भाग रहा है। और यहां हम ऐसा उपदेश करें नहीं भोग नहीं भोगने चाहिए, तो गलत बात होगी। क्यों? अगर कहते भी रहोगे सारी दुनिया कह रही है भोग बुरी चीजें, लगे हुए सारे हैं, गुरु लोग भी लगे हुए हैं, शिष्य लोग भी लगे हुए हैं, उपदेशक भी लगे हुए हैं, उपदेश सुनने वाले भी लगे हैं, श्रोतागण भी लगे हैं, सारे ही तो भोगों के पीछे दौड़ रही है दुनिया। आज इस हमारे इस संसार में गड़बड़ क्या हो रही है कि जो शासक हैं वो और जो जनता है वो सारे के सारे लगे हुए हैं उस घुड़दौड़ के अंदर। सारे के सारे जो गुरु लोग हैं वो भी और साधारण जनता भी सारे उस चक्कर में लगे हुए हैं, भोगों के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं भोग को अच्छा बुरा नहीं कहता, मैं तो केवल एक बात कहता हूं और एक चीज समझने की बात है कि अगर मैं भोग सकूं सारे जीवन और रोग मेरे पास ना आए तो मुझे भोग से बढ़िया चीज और कोई नहीं। पर शर्त यह है कि रोग ना आए। पर भोग कोई भी ऐसा नहीं है जो निरंतर करते चले जाओ, भोगते चले जाओ, रोग ना आए। तो आधिक्य जो है उसकी जो ज्यादती है भोग की, वो रोग का रूप धारण करती है। तो रोग से अगर मुक्त रहना चाहता हूं तो भोग से भी मुक्त होना पड़ेगा। रोग से मुक्त होना चाहूं, रोग से तो मुक्त होना चाहूं और भोग से मुक्त ना होना चाहूं तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा कि रोगी शरीर के ऊपर लीपापोती करो। लीपापोती क्या है? खाना खाया, बदहजमी हुई, सोडा पी लिया। अम्ल रस की अगर कमी है तो थोड़ा सा अचार ले लिया, थोड़ी सी खटाई ले ली। गलत सलत भोजन खा गए, कब्ज हो गया तो जुलाब ले लिया। थक गए तो मादक कोई द्रव्य ले लिया, कोई चाय ले ली, कॉफी ले ली, शराब पी ली। और उस नशे के अंदर भूले रहे कि रोग नहीं है अंदर। पर जो नशा है और नशे का प्रयोग है निरंतर, वो रोग का दूसरा नाम है। केवल नशे से रोग का पता नहीं लगता। तो वो जो स्वास्थ्य है वो ही भोग से मुक्ति है। जीवन के अंदर जैसी स्थिति आए उस सुख दुख को भोग लेना, उसमें लिप्त ना होना, उसका चिंतन नहीं करना। अगर वो चिंतन नहीं होगा, पिछला मन शांत हो गया, मौन हो गया, जो मन मौन होगा वही जीवन की हर परिस्थिति के अंदर से पूर्ण रूप से गुजर पाएगा। वही योगी का मन है। और जो पिछले चिंतन में लगा हुआ है वो योग युक्त हो नहीं सकता। वो हर परिस्थिति पर रोएगा, या तो रोएगा, जो दुखद परिस्थिति आ गई तो रोएगा, और अगर सुखद आ गई तो उछलने लगेगा। भाई जो उछलेगा फिर रोएगा। देखो जो आनंद की घड़ियां आ रही हैं, अगर उसके अंदर जो सुख की घड़ियां आ रही हैं
उसमें बहुत ज्यादा हर्षित होगे, बहुत ज्यादा सुख लोगे, आनंद लोगे, तो फिर वो नशा बन जाएगी, और नशा बनते ही फिर उसका उतार आएगा। तो इसी तरीके से जो मन भोग में नहीं लिप्त हुआ, जो रोग से मुक्त है, वो योग युक्त है। और जो योग युक्त है वो मन की सीमा से बाहर है, वो उसको ईश्वर का साक्षात्कार संभव है। वो उस जगह पर खड़ा हुआ है, उस छोर पर खड़ा हुआ है जहां पर प्रभु सत्ता के दर्शन निरंतर होते हैं, होने की संभावना है। होते हैं तो मैं यूं नहीं कहूंगा, निरंतर तो यूं नहीं कहूंगा, क्योंकि फिर सीमा बांधोगे उस असीम पर। आखिर में हमें एक ही शब्द कहना पड़ता है कि मनुष्य तो इतना ही प्रयास कर सकता है, प्रयत्न कर सकता है कि अपने मन को खाली कर दे, भोग मुक्त कर दे। और भोग मुक्त कैसे करे? हट से नहीं, दबाव से नहीं, ज्ञान से, विवेक से, कि वो जितना भी पुराना चिंतन है वो मेरा बंधन का कारण है, वो जितना ही मेरा भोग है वो मेरा दुख का कारण है, रोग का कारण है। आनंद नहीं है, जीवन नहीं है। आनंद लेने के लिए जीवन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। तो उस आनंद और जीवन के स्वास्थ्य के लिए उस समत्व को लाना, उस बैलेंस को लाना जहां भोग रोग नहीं बने, ये विवेक है। ये विवेक ही आत्मनिष्ठ मनुष्य का लक्षण है, योगी का लक्षण है। योगी वो नहीं कहलाते जो शीर्षासन पर उल्टे खड़े रहें या ना कहां कान मूंद लें, उसको योगी नहीं कहते। वो तो हठ है, हठ योगी कहलाते हैं। 2-2, 3-3 घंटे, 20-20 दिन के लोग समाधि लगा लेते हैं, उसको योगी नहीं कहते। योगी उसको कहते हैं जो निरंतर जीवन में देख रहा है, सत्य और असत्य का विवेक कर रहा है, भोग और रोग को देख रहा है, उस भोग में लिप्त नहीं होता। अच्छा, जितना मनुष्य मन का स्वस्थ होता चला जाएगा, जितना शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा, उतना ही भोगों से अरुचि होती चली जाएगी। देखो भाई, अगर किसी को नशे की आदत पड़ गई, उसको बुरा भला मत कहो, क्योंकि वो रोगी है। जब तक वो रोगी, उससे नशा छूटेगा नहीं। कितना उसको बुरा कह लो, भला कह लो, लानत मलामत कर लो, उसका एक ही मात्र तरीका है, उसका इलाज कराओ। कुछ दिन उसको प्राकृतिक ढंग से रहना सिखाओ। जब वो प्राकृतिक ढंग से, नेचुरल वे से रहना सीख जाएगा, तो मन दौड़ता ही नहीं उस तरफ, उस चाय कॉफी सिगरेट की तरफ मन दौड़ता ही नहीं। रोग की दिशा में दौड़ता है, कमजोरी की दिशा में दौड़ता है। और मन के अंदर, उसे आप आत्मा कहो या मौन मन कहो, उसकी एक विचित्र शक्ति है। वो शक्ति क्या है कि जब आप इस नशे से मुक्त हो जाओगे, जब इस भोग से मुक्त हो जाओगे, इस पुराने चिंतन से मुक्त हो जाओगे, और ये भोग और नशा जो है ये उतार चढ़ाव लाता है, हमेशा चेतना के अंदर उतार चढ़ाव लाता है। कभी ऊपर उछाल देता है, फिर नीचे पटक देता है, फिर उछाल देता है, फिर नीचे पटक देता है। तो जब इससे मुक्त होने लगोगे, तो अंदर की जो शक्ति है, मन की कहो, आत्मा की कहो, उसे आत्मबल कहो, अपने मन की शक्ति कहो, उसका स्फोट होने लगता है। जब वो स्फोट होने लग जाता है तो थकान, कमजोरी, बीमारी दूर भाग जाती है। वही पूर्ण जीवन का एक रस है, वही एक आनंद है। उसमें आत्म संयम चाहिए। बिना संयम और तपस्या के वो प्राप्त नहीं होती स्थिति। सत असत का विवेक करना आवश्यक है। जब मन इस दशा पे पहुंच गया तो मन समाप्त हो गया, दर्पण बन गया, शीशा बन गया, जिसके अंदर सूरज का, आकाश का अक्स बिल्कुल पूरा पड़ता है, प्रतिबिंब पूरा पड़ता है। या यूं कहो कि प्रभु की सत्ता का प्रकाश उस मन में पूर्ण रूप से प्रकट होता है। तो मन और जीवात्मा से आत्मा बन गई, क्योंकि आगे तो कोई डिवीजन नहीं है।
भाई छोटी छोटी बाउंड्री लाइन तो आपने बना रखी है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। मैं हिंदू हूं, ये मुसलमान है, मैं ब्राह्मण हूं, ये जाट है। ये छोटी छोटी दीवारें आपने बना ली, बाहर तो कोई दीवार है नहीं। बच्चा जब पैदा होता है, ना वो जाट होता है, ना वो हिंदू होता है, ना वो सिख होता है, कुछ नहीं होता है। बाप सिख के घर में पैदा हुए, उन्होंने सिख बना दिया, हिंदू के घर में उन्होंने हिंदू बना दिया, मुसलमान के घर में मुसलमान बना दिया। जिस वातावरण में पैदा हो गया वहां पर उन्होंने उसका नाम रख दिया, उसके ऊपर वेशभूषा वैसे बदल दी। जब मनुष्य पैदा होता है वो कोई जात पात लेकर, कोई धर्म संगठन लेकर पैदा नहीं होता। तो हम सामाजिक स्तर पर सीमित कर रहे हैं। जब इन सीमाओं से मुक्त हो जाते हो तो निरंतर एक ही सत्ता रह गई। उस निरंतर एक सत्ता का नाम आत्मा कहो, परमात्मा कहो, प्रेम कहो। अब वो प्रेम क्या चीज है? प्रेम वो नहीं है जो मुझे अपनी बीवी के साथ है या बच्चों के साथ है। अपनी बीवी के साथ तो मुझे मेरी सुख की कामना है जिसने बांध रखा है। बीवी झगड़ालू हो तो कोई प्रेम नहीं रहता। अगर बीवी झगड़ालू भी हो और फिर भी प्रेम हो, फिर तो बात समझ में आए। ऐसा तो होता नहीं। तो वो जो रोटियां पका कर देती है, आपके कपड़े धोती है, आपका घर का ध्यान रखती है, बच्चों का पालन करती है, इस वजह से आप उससे चिपटे हुए और कहते हैं मुझे तो इससे प्रेम है। और वो भी आपसे यूं चिपटी हुई है कि आप साड़ियां ला कर देते हो, कपड़े सिलवा कर देते हो और 10 तरह के सुख के साधन जुटा रहे हो। वो बीच के समाप्त हो जाए संबंध, फिर प्रेम है या नहीं उसका पता लगता है। जब तक आप दुनिया को देते रहोगे भाई, सारे प्रेमी बने रहेंगे। जिस दिन देने के योग्य नहीं रहोगे उस दिन पता लगेगा कि प्रेमी कोई है या नहीं है आपका। और आपका भी जिस दिन सारा स्वार्थ समाप्त हो जाएगा, किसी कोई लेना देना नहीं है, फिर पता लगेगा कि प्रेम है या मोह है। तो जो सुखद वस्तु है, जिन लोगों से आपको सुख मिला है, भोग प्राप्त हुए हैं, उसके प्रति मोह पैदा होता है। तो जो भोग्य वस्तुएं हैं वो मोह को पैदा करती हैं। जहां भोग की इच्छा समाप्त हो गई, भोग की इच्छा समाप्त हो गई, जो मिल रहा था वो छोड़ दिया कि नहीं चाहिए। क्यों? कि जो भी कोई देता है, मुफ्त में तो कोई देता नहीं भाई। देता है तो सिर के ऊपर जूता रख के देता है, कहता है लो ये ले जाओ, मुझे क्या दोगे? सौदा करना पड़ता है हर एक साल। तो कोई भोग मुफ्त में नहीं मिलता, किसी न किसी गुलामी करनी पड़ती है। उस गुलामी के साथ साथ उस दशा का नाम जो है वही मोह है। मोह प्रेम नहीं है। मोह वो है जो आदमी की बुद्धि को नष्ट कर दे, उसके विवेक को नष्ट कर दे, उसका नाम मोह है। तो मोह विवेक का नाश करता है। तो मोह प्रेम नहीं है। और मोह के अंदर एक विचित्र बात यह है कि मोह हमेशा परस्पर विरोधी भाव में बदल जाता है। आज जिससे आपको मोह है, अगर उससे मन चाही चीज ना मिले जो आप चाहते हैं, वैर हो जाएगा। और वैर भी ऐसा ही होगा, जितना आपका मोह होगा उसी मुकाबले में वैर होगा, कम नहीं होगा। जितने आप घुले मिले होगे उतने ज्यादा वैर बढ़ेगा। प्रेम वो तत्व है जो कभी परस्पर विरोधी भाव में नहीं बदलता। प्रेम घृणा में नहीं बदलता। किसी से आपको प्रेम है और आपको मनचाही बात ना मिले उससे, वो आपके साथ बेवफाई कर जाए, विश्वासघात कर जाए, उदासीन तो हो जाओगे उससे, तटस्थ तो हो जाओगे, अलग तो हो जाओगे, पर वैर भाव नहीं होगा, उसके प्रति हिंसा भाव पैदा नहीं होगा। हिंसा भाव कब पैदा नहीं होगा? जब स्वार्थ से मुक्त हो जाओगे, काम से मुक्त हो जाओगे। जब तक कामना लगी हुई है, भोग इच्छा लगी हुई है, तब तक मोह से और क्रोध और हिंसा से कैसे मुक्त होगे? तो जो मन भोग में नहीं पड़ता, लिप्त होता, और क्यों नहीं लिप्त होता? किसी हट से नहीं, महात्मा बनने के लिए नहीं, इसलिए कि भोग रोग का दूसरा नाम है। भोग रोग को पैदा करता है। इस ज्ञान से, इस विवेक से जो मन भोग से मुक्त हो गया, वो मोह से भी मुक्त हो गया।
जो मोह से मुक्त हो गया, उस मन के अंदर सार्वभौमिक प्रेम या प्रभु की सत्ता का निवास होने लगता है। तो उस प्रेम को ही ईश्वर का स्वरूप कहते हैं, क्योंकि जब वो प्रभु के दर्शन मनुष्य को नित्य नवीन होने लगते हैं तो मन में से वैर भाव मिट जाता है, द्वेष मिट जाता है, प्रेम रह जाता है। हर एक के लिए, अपने पराये के लिए, हर एक के लिए, सारे संसार भर के लिए एक प्रेम का भाव जागृत होता है। उस प्रेम के भाव के जागृत होने का नाम ही आत्म तत्व है, आत्मस्थिति है, आत्मज्ञान है, ब्राह्मी स्थिति है। जीवत्व का हटकर परम तत्व का साधन है, स्थान है। और वो जो सारी साधना है, वो साधना विवेक है, जो सत असत का निर्णय करता चला जाए। भोग का और योग का निरंतर जो निर्णय करता चला जाए, जो मन देखता चला जाए, वो साधना है। साधना घंटी बजाना नहीं है, लंबे लंबे मंत्र पढ़ना नहीं है। उससे तो आदमी आत्म प्रवंचना में पढ़ सकता है, भ्रम में पढ़ सकता है, तुम महात्मा बन गया, संत बन गया, और बना कुछ नहीं। 8 घंटे सवेरे घंटी बजाई, 8 घंटे शाम को बजाई, मंदिर में भी हुआ है, और दिन में आकर फिर वही मारधाड़, वही खींचतान। तो ऐसा मन योग युक्त नहीं है। वो तपस्या या विवेक या आत्म संयम उसका द्वार है। आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर मिला? चिंतन कीजिए इस पर, आगे गहराई में उतरेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब तो समय हो गया, कोई अगर एक प्रश्न हो तो कोई कर लीजिए 1 मिनट के लिए, इसके बाद फिर भी प्रार्थना होगी और फिर इस समय का तो समय समाप्त हो गया। अगली वार्ता हमारी फिर बुधवार को चर्चा करेंगे, जब तक आशा त्रिखा जी भी यहाँ आने के योगी हो जाएंगे। एक प्रश्न जी हाँ कहिए। ये जो जीव है, ये ईश्वर इसको तब बुलाता है जब ही निकलता है कि ये कोई शरीर कोई वो कोई झगड़ा कर बैठे या गड़बड़ कर बैठे पर ही निकल जाए, तो या उसकी वो बुलावा जब ही निकले? भाई एक जो एम्बेसडर गाड़ी है ना, अगर आप खरीद लाओ तो वो 10-15 साल कहीं नहीं जाती। 15 साल भी आराम से चल जाएगी ढंग से चलाते रहो। पर कच्चे में उतार दो, पक्के में उतार दो, दिन को भी चलाओ, रात को भी चलाओ, ना उसमें मोबिल ऑयल देखो, ना कभी पानी देखो, ना उसकी सर्विस कराओ, वो 6 महीने में भी चकड़ा हो जाएगी। तो इस शरीर के अंदर ईश्वर ने, प्रकृति ने एक किसी नियम के आधार पर बना दी मशीन कि ये इतने साल तो चलनी चाहिए, 100 साल तो चलनी चाहिए। अगर वो 100 साल की बजाय 20 साल में फेल हो गई तो भाई वो आपने उसमें गलत ईंधन डाल दिया, भोगों में पड़ गए, जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो वो तो ना जल्दी बुलाता है ना देर में बुलाता है, उसने तो पूर्ण आपको विवेक दे दिया, ज्ञान दे दिया, शरीर दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब आगे उसको ठीक चलाओ या गलत चलाओ, ये आप पर है। हमारे देश में जी एक बड़ी मान्यता चली आती है, बापू जी ने भी एक 2 जगह लिखा है जी कि मरने का तो समय निश्चित है। जी ये क्या तात्पर्य? निश्चित है ऐसा कहते हैं? नहीं, मरने का समय निश्चित कैसे है कि जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, जिसको आप कहने चाहिए कि एवरेज लाइफ, वो एम्बेसडर कार की निश्चित है कि आम तौर पर अगर आप पक्की सड़कों पे गाड़ी को चलाते रहो तो वो 15 साल नहीं जाएगी। 3 साल तक तो उसकी सर्विस कराने की भी जरूरत नहीं है, 3 साल तक उसमें रिपेयर कराने की जरूरत नहीं, मरम्मत कराने की जरूरत नहीं। तो ये निश्चित है। एम्बेसडर गाड़ी की बजाय वो स्टैंडर्ड हो या फिएट हो, उसके शायद कुछ और कम हो सकता है समय। तो कार जो बनाने वाला है उसको पता है कि इसका समय इतना निश्चित है। अमेरिका में जो आजकल कारें बनाते हैं उसका वो 2 साल तक निश्चित रखते हैं समय, क्योंकि 2 साल में वो कार कंडेम हो जानी चाहिए, ना हो फिर नई कारें कौन खरीदेगा। तो कार बड़ी सुंदर लगती है अमेरिकन कार, चलने में ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि बनाने वाला इस ढंग से बनाता है कि ये टूट जाए। जर्मन कार जो है वो ऐसी बनाते हैं 10-10, 20-20 साल नहीं जाती, आज भी ये बात है। तो जो बनाने वाला उसको पता है कि इसमें मैंने क्या मसाला डाला है। तो हर जो चीज बना दी गई, चाहे वो मकान है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो कार है,
उसका समय निश्चित है, मगर इस समय को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये मनुष्य की अपने विवेक और साधना और तपस्या की बात है। तो ईश्वर ने समय निश्चित भी किया है, पर ऐसा निश्चित नहीं किया कि घट बढ़ नहीं सकता। तपस्या से, आराधना से, ध्यान से, योग बल से उस आयु को बढ़ाया जा सकता है, भोगों से उसको घटाया जा सकता है। तो निश्चित है भी और नहीं भी है।